नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मुंबई कस्टम जोन 1 के द्वारा कैंटीन अटेंडेंट में 3 पोस्ट जो निकाला गया है, इसका ऑफलाइन फॉर्म आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है ना एक लिफाफा होना चाहिए जिसमें आप लोग फॉर्म रख के भेजेंगे, और फॉर्म का कॉपी होना चाहिए जिसको आप प्रिंट करा लेंगे ताकि फॉर्म भरने में आसानी हो, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, और जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स आगे आपको बताऊंगा वो सब लगेगा। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन समझ लीजिएगा तो फॉर्म भरने में आसानी होगा। दोस्तों जो फॉर्म है वो कैंटीन अटेंडेंट का पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट है टोटल। एक पोस्ट है यहाँ पे ओबीसी का, एक पोस्ट है एसटी का, और एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस का। 18,000 से लेकर 56,900 जो कि लेवल 1 का सैलरी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट मांगा गया है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। 18 से 25 साल तक के लोग इसमें आवेदन दे सकते हैं। इसका 30 दिन जो है ना फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है, जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आएगा। मैं कुछ काम में था जिसके चलते इसका वीडियो नहीं बना पाया। इसका फॉर्म का जो लास्ट डेट है ना वो रखा गया है मात्र 19 अक्टूबर को। यहाँ पे देखिए इसका लास्ट डेट जो है वो मात्र 19 नवंबर को इसका लास्ट डेट रखा गया है। 19/11/2023 को इसका लास्ट डेट रखा गया है, यानी कि मात्र आज है जो आज 4 नवंबर है, तो 15 दिन बाद इसका लास्ट डेट हो जाएगा। तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी आप लोग भर लीजिए। यहाँ पे अगर फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरने में आगे आप देखिएगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और जो लिफाफा होगा उसके ऊपर आपको लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट। ये आपको इन्वलप के ऊपर में लिख के भेजना है, और यहाँ पे भेजने का पता जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द कस्टम जनरल मुंबई कस्टम जोन 1, 8th फ्लोर एनेक्स बिल्डिंग न्यू कस्टम हाउस, यहाँ पे बेलरेड ईस्ट मुंबई 400001 इसका पिन कोड है। इस जगह पे आपको भेजना है। ये 2 साल के लिए जॉब रहता है। 2 साल के बाद आप परमानेंट हो जाते हैं, मतलब 2 साल टेम्प्रोरी बेसिस पे होता है। जो भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा वो सब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड में से कोई एक होना चाहिए, और बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th का लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट ये अभी का होना चाहिए। ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका एम्प्लॉयमेंट जो है ना यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है EN 30/107। अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। दोस्तों ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है, जो कि अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन होके ये ले सकते हैं। ये लेने के बाद आपको प्रिंट करा लेना है, और प्रिंट कराने के बाद 1 नंबर में यहाँ पे फुल नेम ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है 2 नंबर में, 3 नंबर में माँ का नाम लिखना है, 4 नंबर में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, 5 नंबर में कम्युनिकेशन एड्रेस लिखना है। देखिए परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस में पता है आपको अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका जहाँ पे आधार कार्ड के पीछे एड्रेस है, या जहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र बनता है, जहाँ पे आप मूल निवास करते हैं, उसको हम परमानेंट एड्रेस बोलते हैं। और जहाँ पे आप पढ़ाई के रिगार्डिंग या रूम लेके जॉब के रिगार्डिंग रहते हैं उसको कम्युनिकेशन एड्रेस बोलते हैं। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, और दोनों सेम है तो सेम लिखिएगा, अलग अलग है तो अलग अलग लिखिएगा। यहाँ पे आपको अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देना है। ये चिपकाने के बाद आपको यहाँ पे 6 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना, इसमें सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है तो 1 लिख दीजिएगा, और क्वालिफिकेशन में आपको 10th लिखना है। फिर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी में आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा जहाँ से आपने 10th का पढ़ाई किया था। पासिंग ईयर बताइएगा, डिवीज़न थर्ड फर्स्ट सेकंड जो है वो यहाँ पे बताइएगा, और यहाँ पे परसेंटेज बताइएगा। फुल मार्क्स जितना का एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि कई बोर्ड में 500 का होता है और कई बोर्ड में 600 का, तो जितना का होता है उतना यहाँ पे बताइएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे बताइएगा। तो आप या तो सब्जेक्ट लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश करके, या जगह कम है तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि आपके बोर्ड में जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया था जनरली, वो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं तो यहाँ पे ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर 2 लिखिएगा, और आपके पास 10th के बाद 12th है या ITI है या डिप्लोमा है उसका जानकारी यहाँ पे दीजिए। बोर्ड या यूनिवर्सिटी बताइए, पासिंग ईयर बताइए, डिवीज़न बताइए, परसेंटेज बताइए, फुल मार्क्स बताइए, कितना का एग्ज़ाम हुआ था, सब्जेक्ट बताइए। जैसे कि 12th में आप साइंस पढ़े थे, कॉमर्स पढ़े थे या आर्ट्स पढ़े थे। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख दीजिए। अगर इसके बाद अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है
तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अगर है तो आप यहाँ पे 3 नंबर लिखिए, ग्रेजुएशन लिख दीजिए या कुछ भी जो आपके पास है वो यहाँ पे बताइए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इफ़ एनी 7 नंबर में आप दीजिए। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना लिखना है जो कि 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। फिर यहाँ पे एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट अप्लीकेशन। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया ना मैट्रिकुलेशन के अनुसार, उसके बाद इसका लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया इसका लास्ट डेट है। इसका लास्ट डेट क्या है, तो इसका लास्ट डेट है 19 नवंबर 19/11/2023 इसका लास्ट डेट है। तो ये इसका लास्ट डेट है। तो इस लास्ट डेट से आपको अपना ये डेट ऑफ बर्थ जहाँ जितना होगा उतना कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपको ईयर में, मंथ में और डे में यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, कि ओबीसी से हैं, कि ईडब्ल्यूएस से, कि यूआर से। अब देखिए इसमें जो पोस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे पोस्ट किस किस के लिए है पोस्ट। तो एक पोस्ट इसका क्या है, एक ओबीसी में, एक एसटी में, एक ईडब्ल्यूएस में। तो इसी तीनों कैटेगरी के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का यहाँ पे नाम लिखिएगा। फिर यहाँ पे 11 नंबर में बताया गया है कि आपके पास देखिए 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एज 10th क्लास के मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाइए अगर ईडब्ल्यूएस से है तो। ई में यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना फिल करना है और ईमेल आईडी आपको फिल करना है, दोनों एक ही में आप स्लैश देकर फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना प्लेस बताना है जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं, डेट बताना है जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं। ये फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, अब यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब बात करें तो ये करने के बाद एक ही पेज का हमारा फॉर्म है जो कि फिल हो चुका है। अब आपको क्या करना है ना कि ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा आपको, तो मैं बता दूं ये सब डॉक्यूमेंट्स आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होगा जो कि क्लास 10th का मार्कशीट का एक जीरोक्स होगा, क्लास 10th के सर्टिफिकेट का जीरोक्स होगा, क्लास 12th के मार्कशीट का जीरोक्स होगा, क्लास 12th का सर्टिफिकेट का जीरोक्स होगा। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप केवल 10th का लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट का एसटी या ओबीसी हैं तो इसका जीरोक्स लगाइए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं इसका जीरोक्स लगाइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में से एक किसी आइडेंटिटी प्रूफ का जीरोक्स लगाइए। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपको जीरोक्स कराना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको जीरोक्स करा के और सिग्नेचर करके डेट लिख दीजिएगा, तो इसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। ये कर लीजिएगा और करने के बाद ये जो हमारा एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है इसी के यहाँ पे पीछे सभी डॉक्यूमेंट्स के कॉपी को जीरोक्स करा के पिनअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक ऐसा बड़ा वाला इन्वलप लाना है। इस इन्वलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, सबसे ऊपर में, तो सबसे ऊपर में आपको लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट एंड अपना कैटेगरी यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैं कैटेगरी ईडब्ल्यूएस लिखा हूँ और यहाँ पे फॉर्म में आपको अपना पता, जैसे कि सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना नाम, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये लिख दीजिएगा। और 2 में भेजने का पता क्या है, तो द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम जनरल मुंबई, कस्टम जोन 1, 8th फ्लोर, एनेक्स बिल्डिंग, न्यू कस्टम हाउस, बलार्ड, ईस्ट मुंबई, पिन 400001। ये इसका भेजने का पता है। तो इस तरह से आपको अपना एक लिफाफा फिल कर लेना है। इस लिफाफा के अंदर जो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट पीछे यानी कि नीचे आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके और ये सब डॉक्यूमेंट्स लगा लीजिएगा। और लगाने के बाद इस तरह से आपको क्या करना है ना कि इसको फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद ये जो लिफाफा आपने फिल किया है, आप देखिए ये जो लिफाफा आपने फिल किया है इसी के अंदर आपको क्या करना है कि इसको रख देना है। इस तरह से आपको इसी के अंदर रख देना है। रखने के बाद इसको आपको गोंद से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद इस एड्रेस पे आपको क्या करना है ना कि 19, देखिए यहाँ पे 19/11, देखिए यहाँ पे 19/11/2023 से पहले आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस एड्रेस पे पहुंचा देना है, यानी कि भेज देना है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट में जो कैंटीन अटेंडेंट का फॉर्म निकला है, इस फॉर्म को आप लोग कैसे फिल करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।